नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 से पहले इंट्रोडक्शन। कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आज हम करेंगे रैशनल के बाद इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? irrational numbers, रैशनल नंबर्स कौन से थे? रैशनल नंबर्स वो थे जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? रैशनल नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q belongs to integers, है ना? and q not equal to 0। ये थे रैशनल नंबर्स। ये और इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आप क्या लिखोगे? नंबर्स that cannot be written in the form of p by q, नहीं लिखे जा सकते इस फॉर्म में। तो वो कैसे नंबर्स होंगे? वो नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते, लाइक √2, √3। अब देखो, अब √4 है, √4 तो 2 हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया 2 का। ठीक है, इसीलिए इसको हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं। ये हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, तो √4 नहीं आएगा, √5, √6 अप टू सो। ठीक है, जो कि कंप्लीट स्क्वायर ना हो, स्क्वायर रूट ना हो, √7, √8। अब √9 है, √9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का, है ना? तो इसको मैं रैशनल नंबर लिख सकती हूँ। ठीक है, अब इन सब को जब आप सोल्व करोगे तो इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे? इन सभी के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखो, मैंने आपको जो कल रैशनल नंबर्स करवाए थे, आप ध्यान देना कि जो रैशनल नंबर्स थे हमारे पास, अगर हम उनको सोल्व करें तो हमारे पास टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होती है, वो टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको कोई रैशनल नंबर लेके दिखा, रैशनल नंबर लिया मैंने 3/4। ठीक है, अब मैं 3 को 4 से डिवाइड, ठीक है, तो ये क्या आएगा? 0.47 2 ऊपर से लिया। अब ये 4 5 20। अब ये टर्मिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है ये, है ना? तो जो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, डेसिमल के बाद जो नंबर खत्म हो जाए, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। ठीक है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग ऑफ टर्मिनेट? खत्म हो जाना, है ना? तो टर्मिनेटिंग मींस जिनका डेसिमल, यहाँ पर टर्मिनेटिंग मींस क्या है कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाए, या तो खत्म हो जाए या फिर वो रिपीट होते रहे। जैसे मैंने 1/3 लिया, ठीक है, 1 को मैं 3 से डिवाइड करती हूँ। ठीक है, 0 0 3 3 9 1 0। क्या ये कभी खत्म होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, 3 3 3 आता जाएगा ये। लेकिन आप इसको क्या नहीं कहोगे? नॉन टर्मिनेटिंग तो कहोगे, लेकिन ये फिर भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये रिपीटिंग है। मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 0.3 बार लिख सकती हूँ ना इसको मैं ऐसे। मतलब मैंने एक ऐसा तरीका है, मेरे पास एक ऐसा मेथड है कि मैं इसको खत्म कर दूं, मैं इसको टर्मिनेट कर दूं। ठीक है ना, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, किसमें काउंट करते हैं? रैशनल नंबर्स में। ठीक है, क्योंकि ये किसमें हो जाते हैं? टर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन ये रिपीटिंग होती है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो रैशनल नंबर होंगे, उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी? वो या तो टर्मिनेटिंग होगी, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगी तो वो रिपीटिंग होगी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है ना, तो
जो हमने कल रैशनल नंबर्स किए थे, रैशनल नंबर्स जो हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी, डेसिमल एक्सपेंशन, जो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो होती है टर्मिनेटिंग, या तो वो खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, या फिर और या अगर टर्मिनेट नहीं होगी, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो कैसी होगी, रिपीटिंग, ठीक है ना। अब इससे उलट जो हमारा इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, 2 का स्क्वायर रूट आप निकाल के देखना, ये कभी खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन वो रिपीट भी नहीं होगा, मींस उसमें नंबर्स आएंगे अलग अलग, जैसे इस टाइप के नंबर आ सकते हैं 0.1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 आ तो रहे हैं 1 0 1 0, लेकिन हम उनके ऊपर कहीं बार नहीं लगा सकते ना, कहीं पर 0 घट बढ़ रही है, कहीं 1 घट बढ़ रहा है ना, तो ऐसे नंबर्स होंगे इसमें, इरेशनल नंबर्स में। तो फिर जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है डेसिमल एक्सपेंशन, decimal expansion of irrational number, is नॉन टर्मिनेट तो होगा ही होगा, खत्म तो नहीं होगा, लेकिन वो रिपीटिंग नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसके ऊपर आप बार लगा सको, या बार लगा के आप उसको टर्मिनेट कर सको, ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर, क्योंकि हम उसके रैशनल नंबर्स के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे जब वो खत्म भी नहीं होगा तो हम उसके नीचे 1 कैसे लगाएंगे, ठीक है ना, वेरी सिंपल, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि जिसके नीचे आप 1 नहीं लगा सकते, इट मींस वो कभी खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, समझ आ गई अब आपको रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब मैं आपको बताऊंगी रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं, अब हम करेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल और इरेशनल, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है, दोनों ही हो, रैशनल भी और इरेशनल भी, उनको हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स, मींस रियल नंबर्स में दोनों ही नंबर्स, दोनों टाइप के नंबर्स इंक्लूड होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन है हमारे पास, अब नंबर लाइन में तो हमें कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी दिखाने के लिए कहा जा सकता है ना, उसमें तो पॉइंट वाले भी हो सकते हैं, है ना, तो किसी भी टाइप के जो नंबर्स होंगे वो हम नंबर लाइन पे दिखाएं, इट मींस वो सभी कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, रैशनल इरेशनल जो भी नंबर्स होते हैं उन सब की कलेक्शंस जो होती है वो क्या होती है, रियल नंबर्स, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, रियल नंबर्स include all rational and irrational numbers, all rational and irrational numbers। अब क्या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स वो भी क्या रियल नंबर्स होते हैं, यस, क्योंकि रैशनल नंबर्स में, रैशनल नंबर कौन से थे, पी बाई क्यू की फॉर्म में, उनमें सभी नेचुरल भी थे और होल भी थे, क्यों क्यों, क्योंकि उनको हम बाय 1 करके लिख सकते हैं ना, नेचुरल को भी और होल को भी, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल नंबर्स, ठीक है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर, ठीक है, ऑल नंबर्स आर इन रियल नंबर्स, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो रियल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब हम करेंगे नंबर लाइन पर, देखो नंबर लाइन पर किसी रैशनल नंबर को तो आप बहुत आसानी से दिखा सकते हो, है ना, जैसे 2 दिखाना है, ये रहा आपका 2,
ठीक है, -2 दिखाना है, ये रहा आपका -2, ठीक है। लेकिन आपने इरेशनल नंबर को कैसे दिखाना है, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे मैंने दिखाना है √2 को, स्क्वायर √2, जैसे आपका एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल में हमने √2 को दिखाना है नंबर लाइन पर। देखो कोई भी नंबर, सबसे पहले तो एक तरीका याद रख लो, कोई भी नंबर जब आपको नंबर लाइन पे दिखाना है तो आप उससे पहले एक माइनस कर दो, वो नंबर आपको नंबर लाइन पर लेकर आना है। जैसे √n दिखाना है मुझे, तो सबसे पहले आप किसको देखोगे नंबर लाइन पर, √n-1। जैसे मैं आपको इस एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ, √2 को मुझे नंबर लाइन पर दिखाना है, तो √2 में से 1 घटाओगे 1, है ना, तो 1 को 2 को तो मैं वैसे ही 1 + 1 लिख सकती हूँ, ठीक है ना। एक नंबर कम करना है आपने उसमें से, अगर √3 होता तो आप इसको क्या लिखते, 2+1, ठीक है ना। इसमें से पहले एक घटा दो आप, फिर उसमें जो नंबर ऐड करके आएगा वो नंबर, ठीक है। अब देखो, अब हमने इसको दिखाना है, 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर, और इस 1 को भी लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर। क्या आपको इस को देखकर कुछ आइडिया हो रहा है, कुछ याद आ रहा है आपको? पाइथागोरस थ्योरम की है हमने, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वही था ना, तो हमने वही लगाना है यहाँ पर, ठीक है। देखो √2 को हम नंबर लाइन पर दिखाते हैं कैसे, आप स्केल और डिवाइडर को यूज करके करोगे। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा बोर्ड पे, तो मैं आपको डिवाइडर्स की हेल्प से नोटबुक पर भी करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन एक बार हम यहाँ भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 0, -1, -2, -3, ऐसे आप नंबर लाइन बना लोगे, ठीक है। हमने दिखाना है √2 को, तो आप 0 वाले पॉइंट को O का नाम दे दो, ठीक है। और जो ये आपकी 1 यूनिट लेंथ है, क्योंकि हमने पहले 1 यूनिट ही लेनी है, ठीक है, यहाँ पर हमने 1 यूनिट लेंथ ले ली, ठीक है। अब इतनी छोटी लेंथ में हम 90 डिग्री का एंगल भी अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन अगर आप 20 से बनाओ तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे ए पॉइंट पर, ठीक है। ए पॉइंट पर आप 90 डिग्री का एंगल बना लोगे, ठीक, ऐसे बन जाएगा आपका 90 का एंगल। अब आपने अपने डिवाइडर को 1 सेंटीमीटर खोल लेना है, ठीक है। जैसे जितनी यहाँ ली 1, उतनी यहाँ, पहला जो आपका पॉइंट है वो आपने नीचे लिया, जो दूसरा पॉइंट है उतनी ही आपने प्रकार खोल के, डिवाइडर को खोल के आपने यहाँ पर क्या लगा लेनी है, एक आर्क लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने O से, इसको A का नाम हमने दे रखा है, इसको B का नाम है, ठीक है। इसको हमने ज्वाइन, ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये भी 1 है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये कितनी हो जाएगी, √2, 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ 90 का एंगल बनाया, तो पाइथागोरस थ्योरम हो गई ना, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, √, ठीक है ना। अब देखो हमने दिखाना कहाँ है इसको, हमने तो इसको नंबर लाइन पर दिखाना है, तो अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर प्रकार रख के इसको आपने मान लिया, ठीक है। और आप जितनी आपकी प्रकार खुलेगी, फिर आपने एक आर्क लगा देनी है ऐसे, इसको यहाँ नंबर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, मान लो ये पॉइंट आया आपका P, ठीक है। तो ये आप किसको दिखाएगा, √2 को, P पॉइंट आपका किसको दिखाएगा, √2 को। देखो ये क्लियर है, क्योंकि ये √2 है, लेकिन ये नंबर लाइन पर नहीं है, मैंने इसको नाम, ठीक है, इतनी प्रकार खोली जितना ये है, यानी ये √2 है, ठीक है। उतनी ही प्रकार से मैंने यहाँ रख कर एक आर्क लगा दी, ठीक है। अब ये पॉइंट कहाँ आ गया, नंबर लाइन पर आ गया, यही पॉइंट, ये इतना ही तो है, ठीक है ना, √2 ही तो है, तो अब √2 कहाँ आ गया आपका, नंबर लाइन पर, ठीक है। वैसे भी देखो, अगर मैं √2 खोलकर ये पूरा कंप्लीट कर दूं, तो ये क्या बनेगा, सर्कल ना, तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल जिसका रेडियस कितना होगा, ठीक है। इट मींस अगर ये लेंथ √2 है, तो ये भी √2 होगी, ऐसे ये √2 होगी, अगर मैं सर्कल कंप्लीट करूँ तो,
ठीक है ना। तो अब आपको ये रूट 2 समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा रूट 3। रूट 3 को नंबर लाइन पे मैंने आपको बताया है, आपने इसको कैसे लिखना है, 2 + 1, ठीक है, एक नंबर कम करके। अब 2 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ, स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर भी तो लिखना है ना पाइथागोरस थ्योरम लगाने के। 1 को मैं लिख सकती हूँ 1, ठीक है। अब देखो, अब आप ये कहोगे जो हमारा पहला पॉइंट होता है वो हमने कहाँ लेना होता है, नंबर लाइन, ठीक है। अब मैं रूट 2 को कैसे लूँ नंबर लाइन पर, रूट 2 को हमने नंबर लाइन पर कैसे लेना है, ऐसे जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है। कहने का मतलब क्या है कि रूट 3 को नंबर लाइन पर बनाने से पहले आपको रूट 2 नंबर लाइन पर बनाना होगा, ठीक है। ये मैंने बना लिया था रूट 2 नंबर लाइन पर। ये कहाँ तक आया हमारा, यहाँ ओ से पी, ये है ना हमारा रूट 2, ठीक है। अब आप 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनाओगे, यहाँ पी पर, ठीक है। अब हम रूट 3 कर रहे हैं, तो अगर अब हम रूट 3 कर रहे हैं तो इसको, ये आर्क जो है ये मिटा, क्योंकि अब हमने दिखाना क्या है, रूट 3 ना, ठीक है। तो ये हो गया रूट 2 वाला पी पॉइंट, इस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये हमारा ऐसे, ठीक है। अब इस पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1 सेंटीमीटर आर्क खोल के यहाँ पर आप लगा दोगे, ये तो ज्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ लग जाएगी। अब उसको ओ से आप मिला, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, ये रूट 2 होगा, ये 1 होगा, है ना। ये तो हो गया रूट 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रूट, ठीक है। अब बिल्कुल सेम रूट 2 की तरह आप इसको ले माप लोगे, यहाँ माप लोगे आप, और उतनी ही यहाँ पर प्रकार रखकर एक हाथ लगा दोगे ऐसे। तो अब इसको पॉइंट क्यू का नाम दे दो, तो ओ क्यू क्या है आपका रूट 3, या फिर आप ये कहो कि जो क्यू पॉइंट है वो किसको दिखाता है, रूट 3 को दिखाता है, किस पर, नंबर, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको कोशिश करूंगी कि आपको नोटबुक और डिवाइडर की हेल्प से करवा, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज इतना ही, कल हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सी यू नेक्स्ट टाइम।